नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नेपाल में पिछले 1 साल से राजनीतिक तूफान आया हुआ है और तभी से नेपाल पर बारीकी से नजर रखने वाले लोगों का कहना था कि ये सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और हुआ भी वही। नेपाल में सरकार भंग हो चुकी है और राष्ट्रपति ने अप्रैल में चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन ये सब जिसने किया है उनका नाम है केपी शर्मा ओली। पार्टी के अंदर से ही विरोध झेल रहे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने रविवार को अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और संसद को भंग करने का फैसला ले लिया और मंत्रिमंडल के फैसले पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मोहर भी लगा दी। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि चुनाव 30 अप्रैल से 10 मई के बीच 2 चरणों में कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि नेपाल के संविधान में ही सदन को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ओली की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया कि हमने संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने का फैसला किया है। यहां जानकारी देते चले कि ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन ओली झुके नहीं और उसी कारण सरकार को जाना पड़ा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये सब पटकथा 1 साल पहले से लिखी जा रही थी, जब भारत सरकार ने अपना नक्शा जारी किया। लेकिन चीन के चढ़ाने पर ओली भारत के खिलाफ हो गए। उसके बाद ओली भारत को टक्कर देने लगे, लेकिन भारत ने संयम रखा। उसके बाद ओली को लेकर नेपाली जनता सड़कों पर उतर आई और कोरोना को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही साथ पीएम पर कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन सब राजनीतिक आरोपों के साथ ही साथ पार्टी में ओली के खिलाफ राजनीतिक विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। कम्युनिस्ट पार्टी में नंबर 2 पुष्प कुमार दहल के साथ केपी शर्मा ओली की बनती ही नहीं थी और कई मौकों पर दहल अपनी ही सरकार और केपी ओली को कटघरे में खड़ा करते देखे गए और उसी का नतीजा था कि ओली को पार्टी से हाथ धोना पड़ा और अंत में पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इसी सियासी उठापटक पर चीन और भारत नेपाल में सक्रिय हो गए हैं और नई राजनीतिक हालत पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ओली के जाने से चीन को बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि चुनाव में क्या होता है।